जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। नवरात्र के 9 दिनों में अगर 9 ग्रहों के साथ साथ 9 ग्रहों की माताएं और 9 दुर्गाओं की पूजा अगर एक साथ की जाए तो जन्म कुंडली में उपस्थित बहुत सारे ग्रह दोषों का, योगों का समन हो जाता है, जिसके कारण हमारा जीवन प्रभावित होता है। समस्त संसार में एक छोटा से छोटा पिंड कण भी जो है वह भी 9 ग्रहों की उपस्थिति का कारक माना जाता है, यानी 9 ग्रहों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है, जिसका अच्छा और बुरा फल जो है जीवन में उसके प्रदर्शित होता है। इस कारण 9 ग्रहों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। केवल जो इष्ट हैं उनकी सेवा पूजा के साथ साथ 9 ग्रहों से संबंधित पूजा पाठ भी समय समय पर अवश्य करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी जन्म कुंडली कौन सी है, हो सकता है कि आपको अपनी जन्म कुंडली का ज्ञान ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो आज का यह पूजन विधान सिर्फ नवरात्र के समय के लिए बता रहे हैं वो अत्यंत आवश्यक और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। केवल इसको करने मात्र से 9 दिन में ही 9 ग्रहों की सूक्ष्मता जो है, आपको जो भी दोष आपके जीवन में होगा उसका समन हो जाएगा तथा आपको उनकी कृपा की प्राप्ति होगी। किस प्रकार से इस विधि विधान को करना है? अब 9 ग्रहों की अलग से आप सेवा पूजा करने जाइएगा तो अलग से उनका वस्त्र, प्रत्येक विधि विधान काफी क्लिष्ट और लंबा होता है। यह विधान जो आपके समक्ष में रख रहा हूँ सिर्फ 9 दिन के हेतु है। अत्यंत सरल विधान है, कोई भी साधक या साधिका इसको कर सकते हैं। उस अनुसार ही इस विषय को आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। इस विषय को आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, सिद्ध साबरी विद्या नामक यूट्यूब चैनल का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी वहां अवश्य हमारे साथ जुड़ें। 9 ग्रहों से संबंधित जितने भी मंत्र होते हैं, तंत्रोक्त मंत्र होते हैं, पौराणिक मंत्र होते हैं तथा साबर मंत्र भी होते हैं। इन मंत्रों में से चुनाव करना अत्यंत क्लिष्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो आपके लिए सभी मंत्र होंगे। यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं तो बीज मंत्रों से संबंधित जो मंत्र हैं उनका जप कर सकते हैं बिना प्रणव के। इसलिए इस वीडियो में आप सभी के समक्ष जितने भी मंत्र रखे गए हैं वैसे मंत्र हैं जिनका जप हर कोई कर सकता है। बीज और नाम से युक्त मंत्र जिसका जप आप स्त्री पुरुष यज्ञोपवीत धारण करते हैं अथवा नहीं करते हैं, सभी को इसका जप बिना किसी शक संशय के कर सकते हैं। किस प्रकार से जप और पूजन करना है? तो नवरात्र में प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना, अखंड दीप प्रज्वलन इत्यादि करने के पश्चात, अगर आप अखंड दीप या कलश स्थापना नहीं करते हैं, सिर्फ पूजन पाठ करते हैं, तो भी आप यह साधना अवश्य कर सकते हैं। सुबह या शाम अपने अनुकूलता के अनुसार, जैसा आपका व्यवसाय हो, नौकरी पे अगर जाते हैं उस अनुसार जैसा भी आपका समय हो उस अनुसार समय निकाल करके आपको यह साधना करना चाहिए। अति उत्तम होता है कि यह साधना आप सुबह के समय में करें। सर्वप्रथम जो है कलश स्थापना इत्यादि प्रतिपदा के दिन हो गया, गुरु गणपति पूजन इत्यादि हो गया, भगवती का जो पाठ करना है वो आप कर लिए। उसके पश्चात आपको यह जप करना है। जप करने के लिए प्रत्येक जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का मंत्र, उनके माताओं का मंत्र और साथ में भगवती का मंत्र जो है वो सभी जो है आपके स्क्रीन पे एक साथ एक पेज में डाल दिया हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है इन मंत्रों को मैं रख दूंगा ताकि आप देख के आराम से इसे लिख लें, या फिर PDF फाइल का एक लिंक दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर लें। उसमें सभी मंत्रों को एक जगह संकलित कर दिया जाएगा। अब इनका प्रयोग कैसे करना है, 9 दिन में किस प्रकार से पाठ पूजा करना है उसे ध्यान दें। आप नवरात्र में चाहे लाल वस्त्र पहने, पीला वस्त्र पहने अथवा श्वेत वस्त्र पहने, यह आवश्यक नहीं है कि आपको प्रत्येक दिन रंग के अनुसार वस्त्रों को बदलना है। हालांकि यह उपयोगी होता है लेकिन बहुत अधिक आपके लिए महंगा पड़ जाएगा, इसलिए आप जो भी एक वस्त्र पहनते हैं उसी वस्त्र को प्रत्येक दिन पहनेंगे, यानी कि रंग से कोई दिक्कत नहीं है। यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो प्रतिपदा के दिन यज्ञोपवीत नया पहन ले, नहीं धारण करते हैं तो कोई बात नहीं है। कम से कम एक रुद्राक्ष माला आवश्यक साधक साधिका को धारण करना चाहिए। जप करने के लिए आपके पास पंचमुखी रुद्राक्ष की माला हो या फिर नवमुखी रुद्राक्ष की माला हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। नवमुखी रहेगा तो 9 ग्रह 9 दुर्गा सभी से संबंधित मंत्रों का जप आप आसानी से कर सकेंगे। किसी भी रत्नों की माला का प्रयोग इन जप में ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ नवमुखी पंचमुखी रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग आप इस मंत्र जप में करेंगे। सुबह के समय प्रतिपदा तिथि को पूजन, अपना आरंभिक पूजन इत्यादि करने के पश्चात सूर्य नारायण की पूजा उस दिन करनी है, यानी पहला दिन जो है प्रतिपदा तिथि के दिन। तो सर्वप्रथम जो है आप सूर्य नारायण का मंत्र का जो जप है वह करेंगे, जो उनका मंत्र दिया गया है PDF फाइल में, उसका जप करेंगे 9 माला। सूर्य भगवान का जो मूल मंत्र है उसका 9 माला जप करेंगे और उनकी माता का जो मंत्र है उसका 1 माला तथा प्रथम दुर्गा जो माता शैलपुत्री हैं उनका 1 माला, यानी सूर्य नारायण का 9 माला जप किए।
माता अदिति का एक माला जप किए और फिर भगवती शैलपुत्री का एक माला जप किए। अब इस जप का क्रम क्या रहेगा उससे ध्यान दें। अगर आप अन्य भी मंत्र इत्यादि का जप करते हैं तो सर्वप्रथम गुरु मंत्र का जप एक माला करें, गणपति मंत्र का जप एक माला करें, उसके पश्चात नौ दुर्गा में जो प्रथम दुर्गा माता शैलपुत्री हैं उनके मंत्र का जप एक माला करें, फिर नवग्रह में जो सूर्य ग्रह है प्रतिपदा के दिन उनका जप 9 माला करें, फिर उनकी माता अदिति का जप जो है एक माला करें। इस प्रकार से आप वह जप करें, यानी कि नवग्रह का जो मंत्र है सूर्य नारायण का मंत्र जो है वह माँ दुर्गा और उनकी माता अदिति के द्वारा वह संपुट हो जाएगा, तो उससे वह मंत्र तीव्र प्रभाव को देने वाला होगा। उसके पश्चात समस्त जप जो है भगवती जगदम्बा दुर्गा के बाईं हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में समर्पित कर देंगे। प्रतिपदा तिथि का कार्य संपन्न हुआ। द्वितीय तिथि को ठीक उसी प्रकार आरंभिक पूजन पाठ जो भी आप सप्तशती इत्यादि करना चाहते हैं करने के पश्चात गुरु मंत्र का जप, गणपति मंत्र का जप, उसके पश्चात जो है भगवती ब्रह्मचारिणी का जप करेंगे। ब्रह्मचारिणी के जप एक माला करने के पश्चात जो है आप चंद्र ग्रह का जो मंत्र है उसका 9 माला जप और फिर जो उनकी माता अनसुईया है उनका एक माला जप करेंगे। ठीक इसी प्रकार से तृतीय तिथि के दिन आप जो है गुरु गणपति पूजन करने के पश्चात माता चंद्रघंटा का जप एक माला, फिर मंगल ग्रह के मंत्र का 9 माला जप और उसके पश्चात एक माला जप माता भूमि यानी कि पृथ्वी माता के नाम से एक माला जप, और प्रत्येक दिन का जप जो है इसी प्रकार से समर्पित करते जाएंगे। इसी क्रम में प्रत्येक दिन का जप होते जाएगा। 9 दिन का नवरात्रि का 9 दिन का जब पूर्ण हो जाए तो अंतिम दिन आप हवन करेंगे। हवन कैसे करना है उसे सुन लीजिए। आरंभिक हवन की जो विधि विधान है वो चैनल पे बताई गई है। तो गुरु गणपति सभी की आहुति जो है 5-5 आहुतियाँ देनी है और नवग्रहों भगवती शैलपुत्री का जो मंत्र यानी कि 9 दुर्गाओं का जो अलग अलग मंत्र जप किए हैं उन सभी से 9-9 आहुति देनी है। 9 ग्रहों के प्रत्येक मंत्र का 9-9 आहुति देना है। 9 ग्रहों की जो माताएं हैं उनके नाम से भी 9-9 आहुति देनी है, यानी कि इस तरीके से आप जो है पूजन को पूर्ण करेंगे। अंतिम दिन यानी नवमी के दिन जो है नवमी तिथि को आप हवन इत्यादि करेंगे, कन्या पूजन इत्यादि करेंगे और उसके पश्चात जो है 10वीं तिथि को पारण करें। इस प्रकार से अगर आप इस नवरात्र में नव दुर्गा, नवग्रह और नवग्रह माताओं की सेवा कर लेते हैं तो आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा कष्ट विपत्ति क्यों ना हो, अवश्य जगदम्बा जो है इस पूर्ण विधान के करने के कारण उसे दूर करेंगी। इन सभी पूजन में भगवान सदाशिव और भैरव हनुमान जी की पूजा अनिवार्य है। चाहे आप उनके नाम से एक दीपक जलाएं अथवा हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करें, शिव पंचाक्षर स्रोत इत्यादि का पाठ कर लें, रुद्राष्टक का पाठ कर लें, भैरव जी के सतनाम इत्यादि का पाठ कर लें। यह भी आप सभी को अवश्य करना चाहिए। अगर सुबह नहीं कर सकते हैं तो शाम के समय में कर लें, लेकिन इन भी देवताओं का पूजन इत्यादि आवश्यक होता है, इन सभी को छोड़े ना। तो इस प्रकार से अगर आप पूजन करते हैं, आपके जीवन में जितने भी कष्ट विपत्ति आ रहे होंगे जो कि दूर नहीं हो रहे होंगे, तो इस सम्यक पूजन से, इस पूरे सामूहिक पूजन से वह सभी अवश्य दूर होंगे, सभी कष्ट अवश्य दूर होंगे, आपका कार्य और मनोकामना पूर्ण होगा। अगर आप इस विषय से संबंधित हो कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे समय रहते मैसेज कर सकते हैं ताकि समय से आपका जवाब दिया जा सके। आशा करते हैं इस विषय से आप सभी लाभ उठाएंगे। नवग्रह अपने आप सभी के लिए अनुकूल होंगे। ऋण दोष से मुक्ति हेतु प्रत्येक दिन एक घी का दीपक जो है भगवती तुलसी के पास अवश्य जलाएं कि जिनसे यह विधि विधान लिए हैं उनसे और हमारे बीच में कोई ऋण दोष ना रहे। सिर्फ इतना ही आप अवश्य कर लें ताकि ऋण दोष ना रहे और आपको प्रभाव इस साधना का अकाट्य रूप से प्राप्त हो। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।